जी मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, अब्दुल बासित। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जुबैर इकबाल, मैं ठीक हूँ। जी ट्रेनिंग कल हमने एक ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को चूज करके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए कैंपेन बनाई थी। ठीक है, उसके लिए हमने जो प्लेसमेंट है उसमें हमने रील्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज को टारगेट किया। जी अभी सिस्टम थोड़ा स्लो है, वेट करें। जी वेट करें, मुझे टैब को थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। ऑप्शन को रिपीट कर दो और स्पेशल ऐड कैटेगरी को रिपीट कर दो। ऑप्शन का मैंने बताया था कि फेसबुक के अंदर जो एड्स हैं आपकी, वो बिडिंग के थ्रू ऑप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जिसकी एड क्वालिटी बेहतर होती है, जिस एड के ऊपर थोड़ी एंगेजमेंट आ रही होती है, तो वो ज्यादा जल्दी रैंक करती है, एड उस पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं, अच्छा सीटीआर आता है, अच्छी कन्वर्जन आ जाती है। अभी मैं ये टैब को क्लोज कर देता हूँ, होपफुली ये इशू सॉल्व हो जाएगा।
बजट मैंने बताया था 20% इंक्रीज कर सकते हैं एवरी 3 डे। जितना भी बजट आपने एडसेट को दिया होगा उसका 20% आपने इंक्रीज कर सकते हो 3 डेज में। और इस टेक्निक को बोलते हैं वर्टिकल इंक्रीमेंट, वर्टिकल स्केलिंग। एक टेक्निक होती है हॉरिजॉन्टल, वो मैं आपको स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि वो किस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है। तो जी जी अभी ये सॉल्व हो जाता है स्क्रीन का इशू, बस 1-2 मिनट वेट कर लें। जी बिल्ड स्ट्रेटजी को भी मैंने डिस्कस नहीं की, मोहम्मद नदीम बात कर लेते हैं। जी जी मोहम्मद वसीम दें पेपर जाके आप। जी फिलहाल अभी वेट करें कि कब ये आएगा। अभी 3-4 कैंपेन जो हम लाइव देख लें ताकि आप लोगों के पास कुछ टॉपिक्स आ जाए तो हम जी की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले ये एंगेजमेंट वाली देखते हैं जो कल हमने लाइक्स के लिए बनाई थी। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके जब मैं ये एड सेट वाले टैब में जाऊंगा, इस कैंपेन के अंदर जितने एड सेट होंगे वो ये एड सेट के टैब में नजर आएंगे मुझे। ठीक है ट्रेनिंग, यहाँ मैंने इसको चूज किया है और अब मैं जा रहा हूँ एड सेट के टैब में। ठीक है ट्रेनिंग, ये 5 एड सेट कल हमने बनाए थे पेज लाइक्स के लिए। अगर मैं किसी एक एड सेट को एडिट करूंगा तो
ये सारे एड सेट मुझे यहाँ पे विंडो में नजर आएंगे और उसके क्रिएटिव्स भी। हमने क्या किया था कि हमने एबीओ बजट असाइन किया था, एड सेट लेवल पे बजट को असाइन किया था। ठीक है, 250 रुपये हमने दिया था बजट, डेली बजट। और उसमें हमने हर एड सेट में डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट किया था। ठीक है, इसी तरह मैंने ये एग्जांपल के तौर पर इमेज 1, इमेज 2, ये कोई और इमेज होगा, वीडियो 1, वीडियो 2, इसके वेरिएशन हम बना लेंगे डिफरेंट क्रिएटिव्स के। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन फेसबुक पेज को किया था, ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी पेज लाइक्स। ठीक है, डेली बजट 250 और ये एड सेट लेवल पे बजट दिए, इसको एबीओ बोलते हैं। उसके बाद हमने पाकिस्तान, लिविंग इन दिस लोकेशन यहाँ पे टारगेट किया, एज ग्रुप को टारगेट किया, जेंडर हमने बहुत सिलेक्टेड कर दिए हैं। यहाँ पे हमने सिंगल इंटरेस्ट टारगेट किया क्योंकि हमारे पास बजट काफी कम है। तो हमने टेस्टिंग करनी है कौन सी विनिंग ऑडियंस है, इसीलिए हमने लो बजट के साथ मल्टीपल एड सेट बनाए। इनमें से अगर दो विनिंग निकल आते हैं, मतलब कि एक लाइक आपको 30 पैसे में या 40 पैसे में पड़ रहा है इस एड सेट का, इसका भी इतने में पड़ रहा है, इसका 1 रुपए में पड़ रहा है, इसका 2 रुपए में, इसका 3 रुपए में। जो कॉस्टली होंगे एड सेट उनको हम ऑफ कर देंगे, जो विनिंग हो गए उनको हम चलने देंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ऑडियंसेस के, उनको भी हम टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रेलिवेंट हमने क्रिएटिव्स बनाए। फिर हमने इंस्टाग्राम फॉलोअर इंक्रीज करने की कल कैंपेन बनाई है। उसके लिए हमने जो ऑब्जेक्टिव चूज किया था वो था ट्रैफिक का। ठीक है ट्रेनिस, ये ट्रैफिक वाली कैंपेन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसमें एड सेट एक ही बनाया था हमने, लेकिन यहाँ पे भी हम मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूं, डेस्टिनेशन वेबसाइट, लिंक क्लिक के लिए ऑप्टिमाइज किया है, 250 का बजट एबीओ दिया है हमने, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन पाकिस्तान। और ये डायनेमिक एड्स के लिए ही हमें इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एज इंटरेस्ट यूज किया है। मैनुअल प्लेसमेंट में हमने इंस्टाग्राम को चूज किया है, इंस्टाग्राम फीड, और यहाँ पे इनको मैं अनचेक कर देता हूँ, इंस्टाग्राम शॉप, एक्सप्लोर, होम। ठीक है, और आप चाहे तो ये इंस्टाग्राम फीड को भी कर दें, क्योंकि जो क्रिएटिव हमने बनाया था कल वो था ऑप्टिमाइज फॉर इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज। अगर मैंने इसके लिए भी दिखानी है, यहाँ पे भी ऐड दिखानी है, तो फिर मुझे एक डिफरेंट क्रिएटिव बनाना पड़ेगा 1:1 रेशियो का, 1080 पिक्सल का। जो मैंने क्रिएटिव बनाया था कल वो बनाया था 9:16 रेशियो, 1080 1920 पिक्सल। एक हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो रील्स के लिए भी और स्टोरीज के लिए, दोनों प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है और क्रिएटिव होके। तो क्रिएटिव ऑटो एडजस्ट नहीं, फिर आपको क्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो एडजस्ट नहीं होता, क्रॉप हो जाता है, फिर उसमें कुछ सेक्शन शो होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है ट्रेनिंग, ये देखिए अभी इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे सिलेक्टेड है, सिंगल इमेज और वीडियो, मैनुअल अपलोड, और यहाँ पे क्रिएटिव हमने ऐड किया। ये देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट दिखा रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स। यहाँ पे इसका प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी, कार्ड क्वेश्चन हमने सब्सक्राइब दे दिया है, और लैंडिंग पेज हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो प्रोफाइल का यूआरएल है वो ऐड किया, instagram.com डायनेमिक एड्स 12, जो इसका यूजर नेम। ठीक है, अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे लैंड करेगा, तो वहां पे जो है वो फॉलो करने का ऑप्शन होगा,
तो इस तरह हम इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने एक एड सेट और एक क्रिएटिव के साथ जाना है, इसको भी आप डुप्लीकेट करें, 5 एड सेट बनाएं, डिफरेंट ऑडियंसेस का कॉम्बिनेशन बनाएं, डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाएं और देखें कि किसके ऊपर आपको फॉलोअर्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, उसको आप चले लें, जो कॉस्टली होंगे उनको आप ऑफ कर दें। ठीक है ट्रेनिस, आज हम देखते हैं बिडिंग स्ट्रेटजीज। इसलिए डिफरेंट होगा ईशा, क्योंकि इंगेजमेंट, अब कोई क्रिएटिव किसी को अपील करेगा तो उसके ऊपर इंगेजमेंट अगर ज्यादा आ गई तो उसका क्लिक रेट कम हो जाएगा। अगर कोई क्रिएटिव किसी को अपील ही नहीं कर रहा तो उस पर क्लिक्स कम आएंगे, तो क्लिक रेट बढ़ जाएगा। सीबीओ का मैं बताऊंगा कब हम यूज करेंगे, लेकिन सीबीओ की मेथडोलॉजी कल मैंने आपको बता दी थी कि लॉजिक क्या है और हम क्यों यूज करते हैं सीबीओ। ठीक है, तो मैं ये ट्रैफिक कैंपेन को ये एडिट करता हूँ जी। ऑर्गेनिक किया जा सकता है आप हैशटैग को यूज करके, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव मैंने चूज किया है। अगर मैं यहाँ पे सीबीओ को ऑन करता हूँ, सीबीओ, तो मुझे बिडिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ ही उनका ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखें, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो एड सेट लेवल पे डेली बजट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजीज इधर ही आ जाएंगी मुझे। ये देखें, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है ट्रेनिस, यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीबीओ ऑन करता हूँ तो वहां पे मुझे 3 बिडिंग स्ट्रेटेजीज दिखाएगा, और जो ई कॉमर्स मॉडल के लिए है वो सबसे बेस्ट है हाईएस्ट वॉल्यूम। इसका जो पहले काम होता था इसको कहते थे लोवेस्ट बिड स्ट्रेटेजी, लोवेस्ट कॉस्ट इसका नाम था। अच्छा, इसमें फेसबुक का एल्गोरिदम, अगर हम इसको चूज करते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम या लोवेस्ट कॉस्ट को, तो उसका जो एल्गोरिदम है वो आपको कम से कम पैसों में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। ठीक है प्लीज, फेसबुक का एल्गोरिदम इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। हाईएस्ट वॉल्यूम या लोवेस्ट कॉस्ट सेम बिड स्ट्रेटेजी है, नेम अभी उसने चेंज कर दिया। ठीक है, एडिट करते हैं। अब यहाँ पे वो दिखाएगा हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, और ये है बिड कैप। ये 3 बिडिंग स्ट्रेटेजीज है। हाईएस्ट वॉल्यूम में क्या है, गेट द मोस्ट रिजल्ट्स फॉर योर बजट, जो आपका बजट है जो आपने साइन किया है उसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स ला के दें। अच्छा, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स। हम इसमें कॉस्ट लगा सकते हैं कि इससे ऊपर कॉस्ट ना जाए। ठीक है, सपोज अगर हम ब्रेक इवन आरओएस का मैंने बताया था कि अगर एक प्रोडक्ट को बेचने से हमें 800 का प्रॉफिट मिलता है, अगर उसके ऊपर 400 की कॉस्ट आ जाए एडवर्टाइजिंग, 400 तो बचेंगे ना। तो 400, अगर आपको पता है कि 400 से ऊपर अगर कॉस्ट गई तो हमें लॉस होगा या हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाएगा, तो उस केस में आप यहाँ पे कॉस्ट भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको चूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट चूज किया है, तो अब एड सेट लेवल पे यहाँ पे मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है,
कॉस्ट पर रिजल्ट को। अब वो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट पर लिंक क्लिक, अब मैं 600 रुपया तो एक क्लिक का नहीं दूंगा ना, मैं दे सकता हूँ 2 रुपए दे सकता हूँ एक लिंक क्लिक के, ठीक है, 4 रुपए दे सकता हूँ। अब मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट लिंक क्लिक्स एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड, ठीक है ट्रेनिस, वो कोशिश करेगा कि 2 रुपए के अंदर क्लिक्स ला के दे मुझे, या उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 2 रुपए से ऊपर ना जाए, इसके लिए वो कोशिश करेगा। सम रिजल्ट्स में कॉस्ट मोर एंड सम में कॉस्ट लेस, कभी वो आपको 4 रुपए का भी लिंक लिंक दे देगा, कभी 6 रुपए का भी, लेकिन जब वो एवरेज करेगा ना तो वो 2 रुपए के अराउंड ही होगा। कभी वो लिंक लिंक्स आपको हो सकता है 40 पैसे में दे दे, 80 पैसे में दे दे, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो होगी वो अराउंड 2 की होगी, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या है, लिंक लिंक। अगर ये ई कॉमर्स की कैंपेन होती, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होता, तो मैं सेल्स के ऑब्जेक्टिव को चूज करता, तो सेल्स के ऑब्जेक्टिव को चूज करने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरी ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी है वो होती कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन में फिर मैं यहाँ पे ऐड करता 400 रुपया, कि 400 से ऊपर मेरी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे वो ऑप्टिमाइजेशन में होना था कन्वर्जन, कन्वर्जन, और यहाँ पे मैं कॉस्ट उसकी यहाँ पे लिमिट लगा सकता था कि 400 से ऊपर उसकी कॉस्ट आ जाए, लेकिन अभी ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी लिंक लिख ही आना है, ठीक है ट्रेनिस। अब मैं जाता हूं तीसरी बिडिंग स्ट्रेटजी, बिड कैप, ठीक है ट्रेनिस। सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन, ठीक है। अब जितनी भी एड्स हैं वो थ्रू बिडिंग ही पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। बिड कहते हैं बोली को, कल भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑप्शन लगता है, वहां पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स जाते हैं, वो जा कहते हैं कि 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, तो 13 लाख के बाद अगर कोई बिड नहीं लगाता तो वो प्रॉपर्टी 13 लाख वाले को लेनी पड़ती है। तो इस तरह से प्रोसेस। अब कुछ ऐसे केसेस हैं अगर हम हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ठीक है, और हमारी जो बाइंग है वो कम से कम रेट पे है, तो हो सकता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो हम बिडिंग किसी केस में हाईएस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करें कि हम मैन्युफैक्चरर है और हमने, या क्लाइंट मैन्युफैक्चरर है, उसने जो कपड़ा बाय किया है वो बड़े कम पैसों में किया है, उसको जो शर्ट बनाने की कॉस्ट आ रही है वो 800 रुपये आ रही है, लेकिन जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं उनको कॉस्ट आ रही है 1200 रुपये, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को तो 400 रुपया तो बनाने से ही बच गया। अब जो 1200 वाला है वो 2000 की बेचेगा शर्ट, और जो आपका क्लाइंट अगर उसने 800 में बनवाई है तो वो आपने देखना कि कंपटीशन में आप 1800 की भी बेच सकते हैं, 1700 की भी बेच सकते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो उस केस में अगर हम हाईएस्ट बिडिंग करेंगे तो वो हम मैनुअल यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे, बिड कैप, ठीक है, और यहां पे हम एड सेट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे आ गई बिड कंट्रोल, maximum bid in each auction. Meta will aim to get the most link clicks without bidding more than 600. अब ये 600 नहीं, हम यहाँ पे 10 रुपए के क्लिक की बिडिंग कर सकते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे एल्गोरिथम को कह रहे हैं कि मैं 10 रुपए दूंगा एक क्लिक के, लेकिन सारी ट्रैफिक मुझे ला दो। अब हो सकता है कि जो लोग या आपके कंपेटिटर हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग स्ट्रेटजी पे चला रहे हैं, उनको फेसबुक दे रहा है 2 रुपए 3 रुपए के क्लिक। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उनको आउट रैंक कर रहे हैं थ्रू बिडिंग,
हाईएस्ट बिडिंग में आपने 10 रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दिया और आपने कहा कि मैं 10 रुपए दूंगा लेकिन सारी ट्रैफिक मुझे ला दो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं थ्रू बिडिंग बाकी कंपेटिटर्स को आउटलाइन करूं और मेरी एड ज्यादा ऑप्शन में पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स और ट्रैफिक मुझे मिले और मेरे लैंडिंग पेज पे जाए। ठीक है ट्रेनिस। अच्छा, इसका आइडिया आपको ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने 2-3 कैंपेन चलाई है ना पुरानी, तो आपको पता चल जाएगा लिंक क्लिक कितने में पड़ रहा है, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ई कॉमर्स मॉडल है तो आपको ये पता चल सकता है कि मुझे पास्ट में एक कन्वर्जन या एक सेल कितने में पड़ी। ठीक है, एक सेल कितने में पड़ी है। अभी मैं यहाँ पे आपको लाइव कुछ मैट्रिक्स दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैसेजेस कैंपेन नहीं है अभी, तो हमने ट्रैफिक कैंपेन को चूज करके ऑब्जेक्टिव को उसमें बिडिंग स्ट्रेटजीज को देखना है। जी जी, मैं बताता हूँ अभी किस बिजनेस मॉडल के लिए आपने क्या यूज करना है। कुछ लाइव आपको ना एग्जांपल्स में दिखा दूं। अब ये बिड स्ट्रेटजी का कॉलम बना हुआ है ना, अब यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम में सारी मैं चला रहा हूँ, ये देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो मुझे मेरे बजट में ज्यादा रिजल्ट्स ला के देगा। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम। अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए ना बिडिंग स्ट्रेटजी वाला कॉलम, यहाँ पे जो आप बिड चूज करेंगे वो यहाँ पे नजर आएगी आप। जी जी, ये ई कॉमर्स की है। ये मैं आपको बताऊंगा ना जब ये ई कॉमर्स का स्टार्ट करेंगे पिक्सल के सेटअप के बाद, फिर ये मैट्रिक्स कैसे सेट करनी है ये मैं आपको बताऊंगा।
हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि हम फेसबुक को ये कह रहे हैं जो बजट हमने असाइन किया इसमें मैक्सिमम हमें रिजल्ट्स ला के दो। ठीक है। जी जी, इसमें 70% फेसबुक मार्केटिंग में 17% जो है वो आपके क्रिएटिव्स है। 30% मार्केटिंग एक्सपर्ट काम करता है फेसबुक मार्केटिंग के लिए। अब ये देखें, अब कुछ ऐसी एड्स हैं जिसके ऊपर मुझे लिंक क्लिक थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, कुछ पे मुझे बड़े कम पैसों में पड़ रहा है और कुछ पे मुझे ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। ये लिंक क्लिक वाले में देखें, और ये सीपीसी कॉस्ट पर लिंक क्लिक, ये वाला कॉलम भी देखना आपने। जी जी, ये एक्टिव एड्स है सारी, ये चल रही है, लाइव चल रही है अभी ना। अब ये देखिए कितने लिंक क्लिक्स आ चुके हैं। 4000, 7000, 6000, 24,000, 13,000। अब किसी पे 500 रुपए, किसी पे 7 रुपए, किसी पे 3.49। ठीक है। और एवरेज अगर निकाली जाए कोई 7 रुपए या 8 रुपए से ऊपर नहीं है, किसी का 8 रुपए से ऊपर नहीं है। अब अगर मेरा कंपेटिटर यही प्रोडक्ट की एड चला रहा हो और वो कहे कि मैं 10 रुपए क्लिक के दूंगा, 10 रुपए एक क्लिक के दूंगा, तो वो मुझे आउट रैंक करने की कोशिश करेगा ऑप्शन में थ्रू बिडिंग। ठीक है ट्रेनिंग, पॉइंट क्लियर हुआ सबको? वो कोशिश करेगा 10 रुपए एक क्लिक के दे के और मुझे आउट रैंक करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब मैं चला रहा हूं किस बिडिंग स्ट्रेटेजी पे? हाईएस्ट वॉल्यूम पे। किस पे चला रहा हूं? अब वो कहेगा कि मैं चलाऊंगा कॉस्ट, कॉस्ट कैप पे, और वो कहेगा कि मैं 10 रुपए दूंगा एक लिंक लिख के, इसको आउट रैंक करो। तो फेसबुक को ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसका एल्गोरिथम उसकी एड को ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा ट्रैफिक शेयर वो ले जाएगा, और हो सकता है मेरी एड की परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। नहीं, कंपेटिटर्स की कर नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो चीजें होंगी हम सारा कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। हमें नहीं पता चल सकता, हमें अपनी कैंपेन से पता चल सकता है। अब देखिए, अब मेरे पास ये कैंपेन का आ रहा है 7.85। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए और कोशिश करूं तो मैं किसी नई कैंपेन में मैं कॉस्ट कैप बिट स्ट्रेटेजी को चूज करूं और 10 रुपए दे दूं एक लिंक लिख के। ऐसा भी हो सकता है। मैं वही बताता हूँ ना, हमें अपनी चला के एनालिसिस करेंगे एंड देन बिट कैप चूज करके। जी बिल्कुल, हमने मैक्सिमम ट्रैफिक शेयर लेना है, तो उसके लिए हम मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटेजीज, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है, मुझे वेरी कर रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आ रही है। अब अगर मुझे पता चल जाए कि 416 या 500, 500 अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी परचेज को लेने के लिए 500 रुपए देना चाहता हूं, तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट एड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। आपको अभी, क्योंकि आपके एड अकाउंट में हमने सेल्स के लिए पिक्सल की अटैचमेंट नहीं की, सिर्फ आपको बिडिंग समझाने के लिए मैं सेल्स को चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं करता हूँ कंटिन्यू। नहीं, यूएस में अगर आपका एड अकाउंट है तो आपने यूएसए में एड चलानी, तो पीकेआर रहेगी करेंसी मोहम्मद शुएब।
अगर क्लाइंट का है तो क्लाइंट का आपने क्रिएट करते वक्त यूएस डॉलर वाली करेंसी ही चूज करनी है। ठीक है, मैनुअल सेल्स कैंपेन में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि मेरे पास कॉस्ट रिजल्ट है जो वो 450 है। अब मैं 500 रख के भी कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव सीबीओ को ऑन करता हूँ। सेल्स मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है और यहाँ से मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी है उसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये आरओएस गोल, जब ई कॉमर्स की आप एड चलाएंगे तो ये एक एडिशनल आ जाती है आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, जितने अगर 1000 की एड चलाऊंगा 5000 की सेल दो मुझे, तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको लेटर ऑन इसका इसके बारे में भी बता दूंगा। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है जी, मैं 2100 रुपया डेली बजट दूंगा और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मैंने बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज की है। एड सेट लेवल पे जाऊंगा। अब यहाँ पे पिक्सल सेटअप है इस एड कोड में, इसलिए वो कहेगा कि ये आपने ऐड किसके लिए ऑप्टिमाइज करनी है, तो मैं उसको कहूंगा कि मैंने कन्वर्जन के लिए करनी है और मेरा गोल जो है कि परचेज के लिए मैंने ऑप्टिमाइज करनी है। तो यहां से मैं पिक्सल भी चूज करूंगा और वो जो इवेंट है वो भी चूज करूंगा। ठीक है, ये पिक्सल है और ये परचेज है। ठीक है ट्रेनिस, अगर मैं यहाँ क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे इवेंट्स आ रहे हैं। देखिए ऐड टू कार्ड, परचेज, ठीक है, ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं परचेज को चूज करता हूँ। अब उसके एल्गोरिदम को लगेगा कि इसने परचेज के लिए ऑप्टिमाइज किया ये कैंपेन, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी किया कन्वर्जेंस। ठीक है, इसको अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यू लिंक लिख है, लेकिन मैं कन्वर्जेंस के लिए इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। अब मैं एक कन्वर्जन को लाने के लिए मैं यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर सकता हूँ। मेरे पास जो पास हिस्ट्री है वो 450 तक आ रही है। मैं कहता हूँ कि मैं 500 रुपया दे सकता हूँ, तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर फेसबुक मुझे एक परचेज एवरेज कॉस्ट पर परचेज 500 में अगर ला देगा तो फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब ये मैंने बिल्डिंग स्ट्रेटेजी चेंज की है। अब कुछ ऑप्शन में हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेट कर रही है एड्स, मैंने कॉस्ट कैप लगा के और यहाँ पे मैंने उसको चांस दिया है एल्गोरिदम को कि मेरी एड को ज्यादा घुमाओ, ज्यादा दिखाओ और मुझे 500 तक अगर तुम कोई सेल ला के दे सकते हो तो ला के दे। ठीक है, और मेरा टोटल बजट कितना है 2100 रुपया पर डे। देखिए, अगर मेंशन नहीं करना तो फिर आप हाईएस्ट वॉल्यूम वाली चूज कर ले मीटिंग, फिर आप मेंशन ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे 2100 मैंने दिया हुआ, यहाँ पे मैं 2000 कर देता हूँ कि 2000 में मुझे 4 सेल ला के दो। ठीक है, 2000 में 4 सेल ला के दो और एक सेल की कॉस्ट तुम 500 यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरी बिडिंग चूज करता हूँ, यहाँ पे आरओएस कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आरओएस मैंने चूज किया है। अब मैं एडसेट लेवल पे जाता हूँ।
ठीक है, वेबसाइट पिक्सल और परचेज इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज करनी है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी जो है वो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वैल्यू होगी, आरओएस। अब आरओएस का मतलब ये है, अगर वेबसाइट नहीं होगी तो फिर जो ट्रैफिक वाली कैंपेन है वो नहीं चलेगी ना, ये ना सेल्स वाली चलेगी। तो उसके लिए फिर हम इंगेजमेंट की चला सकते हैं, मैसेंजर की चला सकते हैं, व्हाट्सएप की चला सकते हैं, ये चला सकते हैं, मैसेजेस की चला सकते हैं, अगर वेबसाइट नहीं है। अगर वेबसाइट है तो ये उसके लिए है। अच्छा, यहां से हम वैल्यू को चूज किया है। अब आरओएस का गोल क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट परचेजेस वैल्यू, परचेज वैल्यू, एंड ट्राई टू कीप एवरेज आरओएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड अराउंड। इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब ये 5 आरओएस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसका मतलब ये है कि 2000 लगा के मुझे 10,000 की सेल ला दो। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि 8,000 की सेल ला दो। मेरा डेली बजट है 2000, और आरओएस में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 4, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब ये कैसे पता चलेगा आरओएस, ठीक है। अब ये आपको पहले मैं लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है टेनिस, ये देखें वेबसाइट परचेज आरओएस। अब इसका आ रहा है 18.05, मतलब कि 1,000 के अगेंस्ट ये 18,000 की सेल ले रहा है, ये एडसेट, ठीक है। ये दे रहा है 1,000 लगा रहा हूं, यहाँ पे 8,000 की सेल दे रहा है, ये 4,000 की, ये 5,000 की, ये भी 5, 4,500 की, ठीक है। ये आरओएस है। ये 6,000 की सेल दे रहा है, अगर 1,000 की मैं ऐड चला रहा हूँ, ये 6,000 की सेल दे रहा है, इसको कहते हैं आरओएस। तो अब मुझे पता है कि मैं आरओएस मेरे अकाउंट में क्या आ रहा है, उसी को चूज करते हुए अगर मैं किसी नई कैंपेन में यहाँ पे आरओएस मेंशन करूंगा, क्योंकि इसके पास डाटा भी है ऑलरेडी। ये ही ना, परचेजेस के लिए तो हम ये कर रहे हैं ना, क्लाइंट को ग्रोथ देनी है। अगर उसका प्रोडक्ट का बिजनेस है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सेल देनी है। अगर सर्विस बेस है तो उसको ज्यादा कस्टमर ला के देना है कम पैसों में, ताकि उसका बिजनेस ग्रो करे। ठीक है, आरओएस आपका जब आप थोड़ी कैंपेन से लाओगे ना मोहम्मद ताहिर, फिर आपके पास हिस्ट्री आ जाएगी कैंपेन्स की, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब अगर मैंने कोई नई कैंपेन बनानी है तो यहाँ से मैं आरओएस की मीटिंग को चूज करूंगा, चूज करके एडसेट लेवल पे मैं जाके मेंशन कर दूंगा कि मुझे 4 का या 5 का या 6 का आरओएस दे दो। हो सकती है ना,
ये बिडिंग स्ट्रेटेजी, यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं 2000 दे रहा हूं यहाँ पे बजट, तो मैं फेसबुक के एल्गोरिदम को कह रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे 2000 दिए है, अब इसको मैं 4x करना चाह रहा हूं, तो 4x करने के लिए मुझे ROS 4 यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फिर मुझे 8000 की वो सेल देगा। जी जी, वो करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ट्रैकिंग, वो हम करेंगे भी लाइव, हम वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन भी करेंगे। ठीक है, अभी ये चीजें मल्टीपल टाइम डिस्कस होंगी, अभी आप लोगों ने सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग ये ले लें कि ये अगर बिडिंग स्ट्रेटजी है, अगर हमने चेंज करनी है तो किस तरह से हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये तो एग्जांपल दे रहा हूं ना, ठीक है, ROS बेहतर भी आ सकता है, बजट भी बढ़ा सकते हैं। अभी ये तो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ना 2000, अब 2000 अगर मैं लर्निंग फेज की बात करूंगा तो फिर वो बात थोड़ी और टफ हो जाएगी, अभी थोड़ा वेट करें। अभी आप लोग जस्ट ये समझें कि ये बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, कितनी किस्म की होती है और इनको यूज कैसे किया जा सकता है, ठीक है, कितनी किस्म की है ये भी आपको पता चल गया। अगर हम किसी को यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, ये तो सबको क्लियर हो गया ना अभी तक। ठीक है, ये समझ आ गई ना, अब इसकी जो स्ट्रेटजीज होंगी वो तो बहुत ज्यादा बनेंगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा जब हम पिक्सल की इंटीग्रेशन कर लेंगे, सेल्स की हम कितनी कैंपेन्स बनाएंगे लाइव। लेकिन बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ बताई है, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ROS गोल और बिड कैप। ठीक है, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है बिल्कुल, मैं इजीली आप लोगों को सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग सिर्फ इसको रिमेंबर रखें। अभी तो हम बेसिक जो कैंपेन है उसकी तरफ है, टेक्निकल चीजों की तरफ अभी हम नहीं गए। ठीक है, अभी कुछ लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सेक्शन मैंने नहीं बताए वो जल्दी जल्दी बता दें सर, तो इसलिए फिर मुझे बिल्डिंग का बताना पड़ा। लेकिन ये अगर हम पिक्सल की इंटीग्रेशन कर लेते उसके बाद बताता तो आप लोगों की तरह मुश्किल ना लगती। कॉस्ट पर रिजल्ट का यही मैंने बताया ना कि अगर जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी होगी, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी होगी, अब यहाँ पे लिंक लिखा आ रहा है, अगर सेल्स का ऑब्जेक्टिव होगा तो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन लिखाएगा, तो कन्वर्जन का मैंने आपको बताया कि अगर मुझे पास्ट में 400 में कन्वर्जन आ रही है, तो अगर मैं नई बिल्ड स्ट्रेटजी को यूज करना चाहता हूँ तो मैं कॉस्ट के ऐप को यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 500 की दे सकता हूँ कि 500 तक भी मैं, अगर मुझे परचेज आ जाए, फेसबुक मुझे लगा दे तो तब भी मेरा क्लाइंट प्रॉफिटेबल। सर्विस के लिए भी आएगा, सर्विस के लिए भी हम बनाएंगे कैंपेन, लीड्स कैंपेन। ठीक है, अभी हम जो है वो व्हाट्सएप की कैंपेन कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। नहीं, ला नहीं देगा, कंफर्म नहीं ला देगा, ठीक है, लेकिन हम उसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट क्रिएटिव्स के साथ, किसी में वो कॉस्ट ऊपर भी जाएगी। ठीक है, हमने बजट वेस्ट नहीं करना, मैंने आपको जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं फेसबुक के एल्गोरिदम पे ज्यादा रिलाई करता हूँ, मैं इन बिडिंग स्ट्रेटजीज को बहुत कम यूज करता हूँ। ठीक है, बहुत कम यूज करता हूँ, आपको मैंने लाइव एड अकाउंट दिखाया, उसमें सारी जितनी भी कैंपेन थी वो हाईएस्ट वॉल्यूम में चल रही थी एक बिडिंग स्ट्रेटजी, और उसमें क्या कि एल्गोरिदम को
पे मैंने छोड़ दिया कि मैं इतना बजट दे रहा हूँ, मुझे ज्यादा रिजल्ट्स ला के दो इस बजट में। जी, फिर हम उसको बंद कर देंगे ना एडसेट दोनों ना, एडसेट को ही बंद कर देंगे, कैंपेन को बंद कर देंगे, अगर वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, हम क्लाइंट का बजट एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। अगर 2000 बजट हो और गोल पे 5 लिख दें, अगर बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी उस्मान अली आरओएस है, फिर 2000 के गेम्स अगर आपने 5 आरओएस लिखा है तो आपको 10,000 की सेल्स ला के देगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं मैटर करता है इसमें, उसने वैल्यू ला के देनी है 10,000 की। हो सकता है कि आपकी स्टोर पे 10,000 का कोड लगा हो, ठीक है, वो 10,000 की सेल आ जाए। तो ये डिपेंड करता है, समटाइम ये आपके नियर बाय होंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा भी इसकी कॉस्ट हो सकती है, तो ये वेरी करता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैक्सिमम वॉल्यूम इसको यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना इसका एल्गोरिथम स्मार्ट इनफ हो गया है। जब आप उसको कहते हैं कि मैंने 3000 पर एडसेट दिया है, मुझे सेल्स ला के दो, तो वो आपको बड़ी अच्छी और ऑप्टिमाइज कैंपेन हो जाती है, उसको आप लॉन्ग टर्म स्केल भी कर सकते हैं। स्केल करने से फिर जो भी बजट होता है उसके अगेंस्ट आपको अच्छी सेल्स का नंबर आ रहा होता है। उसमें जो बिडिंग अगर स्ट्रेटजी है, अगर 500 हमने कॉस्ट की लगा दी है या बिड कैप को लगा दिया है, तो वो हम नैरो डाउन कर देते हैं, ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसके एल्गोरिथम को कि जी इससे ऊपर नहीं जाना। हो सकता है कि किसी टाइम में उसको लगे कि अगर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो मैं ज्यादा वॉल्यूम ना दूं आपको सेल में, तो हमने उसको नैरो डाउन नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना ई कॉमर्स के मॉडल में। लेकिन ये चीजें आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। जी, रिवाइज ही हो रही है फातिमा, अभी ये रिवाइज ही कर रहा था मैं। ठीक है, अभी ये मैं कैंपेन क्रिएट करता हूँ न्यू, और यहाँ पे हम इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। अब व्हाट्सएप के लिए हम किस तरह से कैंपेन बनाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप के लिए आप इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को चूज करें, कंटिन्यू करें। जी, लाइक्स के लिए भी आप बिडिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इंगेजमेंट को चूज किया है, अब एडसेट लेवल पे मैं जाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैसेजेस के लिए मैसेंजर भी आ रहा है, इंस्टाग्राम भी आ रहा है, व्हाट्सएप भी आ रहा है। ठीक है, टेनिस इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव, अगर मैंने मैसेंजर के ऊपर एड्स चलानी है तो इसको मैं चूज करूंगा। अब इसका जो कॉल टू एक्शन होगा वो मैसेंजर का होगा, जिसको ऐड नजर आएगी कॉल टू एक्शन पे मैसेंजर लिखा होगा, वो क्लिक करेगा तो वो बिजनेस पेज के मैसेंजर में चैट के लिए आएगा यूजर। ठीक है, इसी तरह इंस्टाग्राम के लिए अगर मैं चूज करूंगा तो इंस्टाग्राम का जो डायरेक्ट मैसेज वाला है वहां पे वो कन्वर्सेशन करेगा। ठीक है ट्रेनिस, व्हाट्सएप के लिए आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा, बिजनेस व्हाट्सएप की एक एप्लीकेशन है, वो मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और वो नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नंबर मेंशन कर देंगे। अभी राव अब्दुल रहमान क्लास में है, नहीं है। ठीक है, तो अभी उसको मैं मैसेज कर देता हूँ, तो वो खुद ही अटैच कर ले अपना नंबर इसके साथ। तो अभी हम मैसेंजर की देख लेते हैं कैंपेन मैसेजेस के लिए। हम तीनों को
भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में, दोनों को भी कर सकते हैं और सिंगल को भी कर सकते हैं। अभी मैं सिंगल जो है मैसेंजर इसको चूज करता हूँ, क्लिक टू मैसेज, मैसेजेस ऐप। ठीक है, और नीचे हम बॉटम पे आते हैं, यहाँ पे ये बजट है। ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी है, कन्वर्सेशंस के लिए ऑप्टिमाइज की है। ठीक है, लिंक क्लिक के लिए नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे जो भी बिजनेस की है, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। मैसेज पे ही आएगा ना तीनों का, अबू बकर सिद्दीक। यहाँ पे जो भी है मीडिया अवेलेबल है, इसको मैं चूज करता हूँ, ऐड इमेज। नेक्स्ट। जी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेंड मैसेज का कॉल टू एक्शन बन गया यहाँ। अब यहाँ पे नीचे एक बिल्ट इन हम ऑटोमेटेड चैट बोर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्रिएट न्यू स्टार्ट कन्वर्सेशन, इसको मैं एडिट करता हूँ, और जब वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा तो क्या कन्वर्सेशन इनिशिएट होगी, ये देखिए। प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। फिर बॉटम पे नीचे तीन क्वेश्चन आ जाएंगे, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड, इज एनी वन अवेलेबल टू चैट। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन, ये ऑटोमेटेड है, इसको आप चेंज कर सकते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सर्विस के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो मेंशन कर दें। जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो उसको टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ट्रेनिस, और FAQs है इसके अंदर, क्विक रिप्लाईज भी हैं, बटन्स भी हैं, तो आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। क्विक रिप्लाईज पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, आई डिड लाइक टू लर्न मोर, ये टेक्स्ट का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, फिर ऐड अ क्विक रिप्लाई, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये दूसरा क्विक रिप्लाई आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट और नीचे रिस्पॉन्स। थर्ड वन है इसके अंदर बटन्स। हम अगर हमने कोई लीड्स के लिए लैंडिंग पेज बनाया, लीड्स के लिए लैंडिंग पेज बनाया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक लैंडिंग पेज दिखाया था, बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये ऐड चल रही है, सर्च ऐड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इन्होंने लैंडिंग पेज बनाया होगा जिसपे ये
फॉर्म भी बनाया होगा, क्या इन्होंने नंबर मेंशन किया होगा, ये देखिए नंबर भी टॉप पे मेंशन किए हुए हैं। थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में ये डिटेल है, ठीक है। और यहाँ पे गेट डिस्काउंट का उन्होंने एक साइड बार पे फॉर्म लगाया है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं लीड्स के लिए, किसके लिए, लीड्स के लिए। काफी लंबा लैंडिंग पेज है। ये देखिए लाइव चैट के लिए उन्होंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है, व्हाट्सएप भी लगाया हुआ लैंडिंग पेज पे। यूजर यहाँ से भी क्लिक करके लीड दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लिक करके कन्वर्सेशन करके तो वो लीड्स गैदर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम और अपना मोबाइल नंबर लिख के सबमिट कर सकता है वो। इन ऑप्शन बता रहा हूँ, मैसेजेस का जो ऑप्शन है उसमें अगर हम बटन वाले फीचर को यूज करते हैं तो उसमें लैंडिंग पेज भी हम डाल सकते हैं, लैंडिंग यूआरएल, ठीक है। ये लैंडिंग यूआरएल है। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये मेरे क्लाइंट का, तो ये वाला यूआरएल मैं कॉपी करके वहां पे मैं ऐड कर दूंगा। जैसे इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे ऐड क्रिएटिव पे वापस गया, ये देखें वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे मैं वो यूआरएल डाल दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा जो भी इस प्रोजेक्ट की डिटेल है उसके बारे में एक लाइन लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कौन सा है अभी देख लेते हैं। पिलू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये बटन बन गया। अब अगर हम मैसेंजर में कैंपेन चला के ट्रैफिक लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बटन बन गया है। अगर वो इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, जी ट्रेनिंग वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे, ठीक है। तो थ्रू मैसेंजर भी हम लीड्स को गैदर कर सकते हैं वेबसाइट पे ले जाकर। हम यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग लगा के, इस लैंडिंग पेज की फॉर्म की ट्रैकिंग लगा के पिक्सल अटैच करके हम यहाँ पे ट्रैफिक भेज के उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे लिए। फिर हम फेसबुक पे इंस्टेंट फॉर्म बना के वहां से भी लीड्स कैप्चर कर सकते हैं। ये देखिए ना, ये बटन वाला FAQ क्विक रिप्लाईज बटन, ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। क्विक रिप्लाईज फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई अपैरल का बिजनेस है, तो यहाँ पे आप खुद ही क्वेश्चन बना के उनके आंसर्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हैं। ये देखिए ऐड न्यू क्वेश्चन, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। 3 ऑलरेडी है, अगर फोर्थ ऐड करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फोर्थ क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है ट्रेनिंग। इसमें अगर आपने टेक्स्ट ओनली है तो टेक्स्ट एंड इमेज है, उसको अगर आप चूज करेंगे तो इमेज भी यहाँ पे आ सकती है। ये देखिए टॉप पे सिलेक्ट इमेज, यहाँ पे अगर हम अपना फोन नंबर ऐड करें बिजनेस का तो वो उसको शो होगा। अगर उसने आपसे रब्ता करना है आपके बिजनेस से तो यहाँ पे बिजनेस का नंबर हम ऐड कर सकते हैं। फिर आगे ये बॉटम पे 3 ऑप्शन है, बटन, क्विक रिप्लाईज और FAQ, और इसको हम करेंगे सेव एंड फिनिश।
ठीक है ट्रेनिस। इसी तरह अगर हमने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलानी है तो यहाँ पे हम उसका डेस्टिनेशन इंस्टाग्राम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को चूज करता हूँ और मैसेंजर को मैं अनचेक कर देता हूँ। अब ये इंस्टाग्राम के मैसेजेस पे ऐड चलेगी। ठीक है ट्रेनिस। और यहाँ पे मैं प्लेसमेंट भी जो है वो मैनुअल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ ऐड क्रिएटिव लेवल पे। यहाँ पे क्रिएटिव चूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड मैसेज करेगा तो वो जाएगा इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेंजर में। ठीक है ट्रेनिस। हमारे पास दो फॉर्मेट है, सिंगल इमेज और वीडियो और कैरोसेल। इसी तरह व्हाट्सएप को अगर हम अटैच कर लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप की कैंपेन हम बना के क्रिएटिव उसका बनाएंगे। अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज करेगा, लेकिन वो नंबर मेरे पास नहीं है, नहीं तो ये अभी भी हम कर सकते थे उसको कनेक्ट। यहाँ पे कोड आएगा, यहाँ पे वो कोड हमें मेंशन करना पड़ेगा, फिर ये कनेक्ट होगा। यहाँ पे हम कोड पुट करेंगे और कंफर्म करेंगे और हमारा जो बिजनेस व्हाट्सएप है वो पेज के साथ लिंक हो जाए। आप अपना कर लें, करने के बाद फिर आप जो है वो व्हाट्सएप के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं अवेयरनेस की कैंपेन। ठीक है, क्रिएट करता हूँ न्यू कैंपेन। ये उधर से भी कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग से जाके वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्रिएट न्यू कैंपेन करता हूँ। अवेयरनेस की कैंपेन बनाते हैं लाइव। अवेयरनेस कंटिन्यू। अब अवेयरनेस की कैंपेन या तो कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तभी हम इसको चलाएंगे, ठीक है, जिसके पास बजट है ब्रांडिंग के लिए। अगर उसके पास बजट नहीं है तो हम अवेयरनेस की कैंपेन नहीं चलाएंगे। हाँ, एक केस में हम चला सकते हैं अवेयरनेस की कैंपेन। अगर क्लाइंट कहता है कि आप मुझे सेल्स ला के दो ज्यादा, मैं बजट देता हूँ, ई कॉमर्स का कोई बिजनेस मॉडल है, तो आप क्या करेंगे कि आप वीडियो क्रिएटिव बनाएंगे जो उसकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट उसकी ज्यादा बिक रही है उसके क्रिएटिव्स बना के अच्छे से, फिर आप अवेयरनेस कैंपेन में ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे और एड सेट लेवल पे एड सेट लेवल पे आपने ऑप्टिमाइज करना है यहाँ पे। थ्रू प्ले के लिए we will deliver your ads to the help you get most completed video plays if the video is 15 seconds or shorter. For longer video this will be optimized for people who are most likely to play at least 15 seconds. इसके लिए आप करेंगे ऑप्टिमाइज वीडियो क्रिएटिव को। वीडियो क्रिएटिव को इसके लिए ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा,
जितने उसके ऊपर वीडियो व्यूज आएंगे कि 5 लाख 6 लाख हो सकता है 1 मिलियन, क्योंकि ये कम पैसों में आपको ज्यादा व्यूज देगा। अब उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आ गया, उसकी हम बनाएंगे कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग के लिए। ठीक है, कस्टम ऑडियंसेस बनाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा कितने कितने परसेंट की हम बनाते हैं वीडियो व्यूज की, 50% की, 75% की, 90% की और 100%। तो इस तरह हम उनकी कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं। बनाने के बाद फिर हम उनको रीमार्केटिंग की एड्स दिखाते हैं थ्रू फनल। ठीक है ट्रेनिस, और अवेयरनेस कैंपेन में थ्रू प्ले हमें काफी कम पैसों में पड़ेगा। एक व्यू, एक व्यू कम पैसों में पड़ेगा। कस्टम ऑडियंस रीच मार्केटिंग के लिए बनाएंगे ना, हमने उन यूजर्स को दोबारा ऐड दिखानी है, फिर हमने उनसे कन्वर्जन करवानी है, सेल करवानी है प्रोडक्ट। ठीक है, थ्रू प्ले, अभी मैं थ्रू प्ले के ऊपर ही इसको रखता हूँ। और यहाँ पे मिनिमम बजट के साथ आप कर सकते हैं, 500 के साथ कर लें। यहाँ पे अच्छी सी टारगेटिंग सेट करें और क्रिएटिव लेवल पे ये आ तो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी का भी मैंने थ्रू प्ले रखा है। एड वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल है। ये आई थी। ठीक है टेनिस, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप डेस्टिनेशन भी ऐड कर सकते हैं, यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा। वो कह रहा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस के लिए आपने ऐड करना, तो यहाँ पे कर दें। वेबसाइट के लिए तो यहाँ पे, तो वेबसाइट का मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा, HTTPS। जहाँ पे ये प्रोडक्ट है, अगर तो ये मल्टीपल शर्ट्स हैं तो मैं कलेक्शन का यूआरएल दूंगा यहाँ पे। ठीक है ट्रेनिंग, ये मैंने कलेक्शन का दे दिया यूआरएल। अब ये कार्ड टू एक्शन, इसको मैं कर दूंगा शॉप नाउ। शॉप नाउ। अब हमने इसको ऑप्टिमाइज किसके लिए किया है, इस एड को कौन बताएगा? ये डमी यूआरएल दिया है मरियम अशरफ, डमी, कहीं से कॉपी नहीं किया, ये डमी दिया यूआरएल। अब कौन बताएगा ट्रेनिंग कि ये वाली कैंपेन मैंने किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज की है? जो सेल कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जो अवेयरनेस कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। थ्रू प्ले के लिए इजाज अहमद का जवाब बिल्कुल सही है। हमने थ्रू प्ले के लिए ऑप्टिमाइज किया है। हमें फेसबुक ला के देगा मैक्सिमम थ्रू प्ले। थ्रू प्ले का मतलब ये है कि जैसे आफ्ताब इकबाल की वीडियो है, उसने की हुई है मोनेटाइज अपने पेज को। ठीक है, और जब वो वीडियो देख रहे होते हैं यूजर, उसके दरमियान में एक छोटी सी वीडियो ऐड आ जाती है, उसको कहते हैं इन स्ट्रीम एड। उसको क्या बोलते हैं? इन स्ट्रीम एड्स। और उसने अपने पेज को इन स्ट्रीम एड्स के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और थ्रू प्ले की एड्स वहां पे चलती हैं कंटेंट क्रिएटर के वीडियो क्रिएटिव के अंदर। ठीक है, जब वो ऐड चलेगी तो वही आफ्ताब का देख रहा है, कोई इमरान रियाज खान एंकर की वीडियो देख रहा है फेसबुक पेज पे, वहां कहीं दरमियान में ये वीडियो आएगी, वो क्लिक करेगा,
तो हो सकता है कि वो लैंडिंग पेज पे भी चला जाए। ठीक है ट्रेनिस, लैंडिंग पेज पे भी चला जाए। अगर लैंडिंग पेज पे चला जाता है, हो सकता है कि वो शर्ट भी बाय कर ले। ठीक है, हो सकता है वो शर्ट भी बाय कर ले। लेकिन हम फेसबुक को किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं? ना तो हम लैंडिंग पेज व्यूज के लिए दे रहे हैं पैसे, ना हम उसको सेल के लिए दे रहे हैं पैसे। इस कैंपेन में हम किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं? सिर्फ थ्रू प्ले के लिए कि वीडियो व्यूज हमें ला दो। क्लियर हुआ सबको? जब तक आपको ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये सिंपल चीजें, ना आपको रिजल्ट्स का पता होगा कि क्या आएंगे, ना क्लाइंट के बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बताया है मरियम, दोबारा बताता हूँ। अब ये जो वेबसाइट है ये मेरी होस्टिंग पे है। ये जो डमिंग वेबसाइट है, ये हो सकता है शॉपिफाई पे बनी हो या वर्डप्रेस पे बनी हो। ये होस्टिंग मैंने खुद बाय की होगी या क्लाइंट ने खुद बाय की होगी, उसके ऊपर होस्टेड है। तो होस्टिंग हो सकता है कि लोड टाइम ज्यादा ले। ठीक है, जब वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा, हो सकता है वेबसाइट खुलने में थोड़ा टाइम ले ले। लेकिन अगर मैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस को यूज करूंगा, तो फेसबुक क्या करेगा, मेरी वेबसाइट का पेज जो है वो बना लेगा अपनी होस्टिंग के ऊपर, जो फेसबुक की अपनी होस्टिंग है, और उसको फास्ट लोडिंग के लिए ऑप्टिमाइज कर देगा मोबाइल के लिए। फौरन से खुल जाएगी वो पेज। ठीक है, उसको कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस। मिनिमम वीडियो आ रही है 15 सेकंड या इससे शॉर्टर। कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? नहीं, लर्निंग पेज पे नहीं, हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे वीडियो की। साद रियाज, हम बनाएंगे वीडियो व्यूज की कस्टम ऑडियंस। ठीक है, उसकी कस्टम ऑडियंस बना के हम उसको एज ऑडियंस यूज करेंगे रीमार्केटिंग के लिए। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर लें। मैं ज्यादातर शॉपिफाई पे काम करता हूं, तो शॉपिफाई की होस्टिंग अच्छी है, तो मैं वेबसाइट का लैंडिंग पेज यूज करता हूं। अब वकर, ठीक है, सबको क्लैरिटी होगी? ऑब्जेक्टिव क्या चूज किया नमूना आपने? अवेयरनेस में? ये कैसे हो सकता है कि ना आ रही हो? मेरे भी नहीं आ रहा ये ऑप्शन। अच्छा, अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे या मैं कोई और कैंपेन बनाऊं? कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये चीजें हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत करें, इसको सीखें समझें। एक क्लाइंट, अगर एक क्लाइंट आप पकड़ते हैं ना, अब व्हाट्सएप की कैंपेन चलानी है ना, किसी भी जिसकी प्रोडक्ट शिप हो सकती है, सोशल सर्कल में आप देखें, उनको कहें कि मैं आपकी फेसबुक की मार्केटिंग करूंगा और आपको दिन में इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, उनका बिजनेस मैनेजर बनाए। ठीक है, उसके बाद पेज बनाए, उसका लोगो क्रिएटिव लगाएं, उसका बिजनेस व्हाट्सएप अटैच करें पेज के साथ, उसकी प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी सी लेके कैनवा पे थोड़ी चेंज करके अच्छी सी बना के कैराजोल की एड एंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव चूज करें, व्हाट्सएप के साथ ऑप्टिमाइज करके और ऐड चला दें, डिफरेंट क्रिएटिव बना के डिफरेंट बजट के ऊपर, उनको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से ही आप लोग अपने सर्कल में
जिनकी वेबसाइट वाला भी क्लाइंट मिलेगा आपको, ठीक है, वो मिलेगा। लेकिन शुरू में आप सोशल सर्कल में जिनका सिर्फ पेज बनता है बना के और उनकी एड्स आप चलाएं और उनसे 10-15 हज़ार रुपया चार्ज करें और एडवर्टाइजिंग के लिए अलग से पैसे, उनका कार्ड जो है मिजान का जो भी डेबिट कार्ड होगा उसको अटैच करें और ऐड चला दें। वेबसाइट में बना दूंगा, आपके सामने बना दूंगा, ठीक है। अभी कॉल ओनली एड्स भी चलती हैं एडमिशन के लिए, स्कूल्स के एडमिशन आ जाते हैं, कॉल ओनली एड्स भी चलती हैं, आपकी लीड एड्स भी चलती हैं, ठीक है, मैसेंजर एड, एंगेजमेंट एड्स, ये सारी जितनी भी एड्स हैं ये बगैर वेबसाइट वाली एड्स हैं। कोई और बैंक भी हो सकता है, कोई और बैंक देख ले, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ और बाकी हम लीड जनरेशन की कैंपेन कल बनाएंगे और कॉल ओनली एड्स बना लेंगे। जी जी, हर चीज आपकी रिपीट भी कहेंगे तो रिपीट भी मैं करता रहूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मकसद क्या है कि आप लोगों को चीजें आनी चाहिए, ये ट्रेनिंग का मकसद ही यही है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और मुझे कहते रहेंगे कि रिपीट करें, तो ऐसे लर्निंग नहीं होगी आपकी ना, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। अभी ये जो बैच है ये आप लोगों की मान के मैं चल रहा हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हैं वही सेक्शन में पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो मेजोरिटी है उसको साथ लेके चला जाए, बिगनर्स को भी साथ लेके चला जाए। जी हिना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। डिलीट कैसे करनी है कैंपेन, ये देखें ये डिलीट होगी, ठीक है। अब ये अवेयरनेस कैंपेन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये देखें ये डिलीट का बटन आ रहा है ना, ये देखें, ठीक है ट्रेनिंग, ये डिलीट का बटन ये है, यहाँ पे आप क्लिक करें और ये कैंपेन डिलीट हो जाएगी। मोहम्मद उमर, हिना मैं आपको अनम्यूट कर रहा था, आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। मोहम्मद उमर, जी उमर, आवाज, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे डिस्कस एक करना था। मुझे आज एक क्लाइंट ने अप्रोच किया, उसकी शॉपिफाई की वेबसाइट है। जी जी, जी सर, वो हिना की अनम्यूट हो गई है। किसी और की अनम्यूट होगी? जी सर, साथ में। एक मिनट, चलो मैंने उसको म्यूट कर दिया दोबारा। सर, अच्छा सर, मुझे उन्होंने अप्रोच किया, उनकी एक वेबसाइट है शॉपिफाई की, ऑलरेडी मैं शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ। तो उनकी वेबसाइट है, वो कह रहे हैं मुझे वेबसाइट बना दें। कुछ उन्होंने थीम अपलोड की हुई है, कुछ चीज़ें सेट करनी है, वो है। सेकंड, वो मेरे से मांग रहे थे अगर आप एड्स रन करते हैं तो मुझे कुछ दिखाएं। अभी तो मैंने कोई ऐड नहीं रन किया, उनको इम्प्रेशन और रीच की एड्स चाहिए, तो उसको क्या चीज़ मैं दिखाऊं कि मैं उसको इंगेज कर सकूं अपने साथ। अच्छा, क्या चीज? अच्छा, अभी तो आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आप उनको कहें कि जो भी है स्टार्ट में कम पैसे ले लें उनसे, क्योंकि फर्स्ट क्लाइंट आपका पहले अभी नहीं ऐड सर, नहीं पहले लगा, ऐड नहीं चलाया मैंने फर्स्ट तो क्लाइंट। कम पैसों पे कर ले उनको कह के ट्रायल बेसिस पे आप मुझे 10K दे दें, ठीक मैं है, आपको रिजल्ट्स ला कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। फिर उसके
हम पैकेज को रिवाइज कर लेंगे। ठीक हो गया। जैसे ही मैं आपको रिजल्ट्स ला के दूंगा, फिर आप रिवाइज कर लें मेरे पैकेज को, फिर मैं आपसे ज्यादा पैसे लूंगा, क्योंकि पहला क्लाइंट जो है वही आपको मिलना मुश्किल होता है। जैसे ही पहला मिल जाएगा, फिर आप किसी से 20K भी स्टार्ट में ले सकते हैं, 25K भी ले सकते हैं। ठीक हो गया सर। सेकंड ये है कि शॉपिफाई की जो मैं उनको सेटिंग वगैरह करके जो उसके कितना कुछ को मैं चार्ज करूँ? शॉपिफाई का थीम बनाना है, सर थीम कस्टमाइजेशन। अपलोड हुआ हुआ है उसके अंदर, बस उसकी जो है ना स्टोर का जो फ्रंट एंड है ना उसको एडिट करना है। आप फ्रंट एंड के डेवलपर हो आप? जी जी सर। अच्छा, बैक एंड पे लिक्विड पे काम कर लेते हो सारा? सर बैक एंड पे नहीं, लिक्विड पे काम किया। बहरहाल जो है एक स्टोर के अंदर प्रोडक्ट आप लिस्टिंग करना, बैनर, स्लाइडर्स, स्टोर इंफॉर्मेशन वगैरह, इस तरह की जो ऑपरेशंस है वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप उसका फ्रंट एंड ही देखना है, और कितनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है? सर अभी तो उसमें 10 बोली है। हाँ, 10K उसका ले लें, 10K आप ले लें एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, ताकि उसको थोड़ा ये भी लगे कम पैसों में, क्योंकि पहला क्लाइंट को आप ग्रैब करें, थोड़ी सी चीजों की लर्निंग हो जाएगी, तो ठीक है फिर सर। उसके बाद फिर आपके पास पोर्टफोलियो बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, उसकी अगर इंटीग्रेशन करनी हुई ना, तो मैं लाइव कर दूंगा सारी ना, बैकएंड पे जितनी भी है पिक्सल और ये सारी चीजें, तो हम ये ठीक लाइव है। क्लास पे अगर आप सेल क्लोज करते हैं, तो लाइव सारी इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलो ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा एक और मैंने क्वेश्चन करना था कि जी अगर हम मैसेंजर की कैंपेन चलाते हैं, मैसेंजर मैसेज की, वहाँ पे हमने एक लिंक का बटन बनाया। अब मेरी अगर जी शॉप है उसकी फेसबुक की, जी उसमें जो जी, प्रोडक्ट है उनके भी उसी तरह बटन वहाँ से बन सकते हैं? वो ऑलरेडी लिंक होती है आपके लैंडिंग पेजेस के साथ, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक ठीक है, हो गया। जब ठीक है। आपने पार्टनर इंटीग्रेशन की होती है, पार्टनर इंटीग्रेशन CMS जो भी आपका शॉपिफाई या वर्डप्रेस, तो शॉप ठीक। आपकी लिंक होती है, तो वो फेच की जाती है वेबसाइट से ही, तो वहां पे लैंडिंग पेज लगा होता है आपका प्रोडक्ट। जैसे ही वो शॉप पे जाके किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, तो वो लैंडिंग पेज पे जाएगा वेबसाइट। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। जी भाई। जी उस्मान। उस्मान मेरा कल लेफ्ट कर गया। जी हिना, मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर ये मैंने आज 5 दिन के बाद लेक्चर ज्वाइन किया और मैंने मैसेज भी किया था मैम मरियम इम्तियाज को, हूँ। उन्होंने जी जी आंसर किया था मुझे। तो मैंने ना ही अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है, इसीलिए लेक्चर ना लेने की वजह से। और मैं ये भी पूछना चाह रही थी, मेरा ऑलरेडी पेज बना हुआ है, तो जी। मैंने अभी तक कोई भी ऐड रन नहीं किया उस पर। तो क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस पर ऐड रन करूँ? ऑलरेडी मेरा पेज बना हुआ है टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो काइंडली गाइड मी दिस। चले मैं इसका आंसर देता हूँ। आप मरियम से हेल्प ले लें, जो आपके लेक्चर्स मिस हुए हैं। सेकंड, आप जरूरी नहीं है कि आपने कैंपेन चलानी है, आपने जितने भी ऑप्शंस हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस कर लें क्रिएटिव्स बनाने की। और क्योंकि ये जैसे मैंने सारी कैंपेन्स ड्राफ्ट में रखी हुई है, इसी तरह आप इसको रिवाइज कर लें, एक एक ऑब्जेक्टिव को लेके क्रिएटिव बना के उसकी ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, उसकी ऑडियंसेस को टारगेट करें। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लें, और असाइनमेंट जो है वो आप सबमिट करवा दें, उसके फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल लिंक्स भी आप सबमिट करवा दें। मोहम्मद तैयब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरे दो सवाल हैं। एक कि हम क्या शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे मुकम्मल? मुकम्मल नहीं, मैं जो टेक्निकल एलिमेंट है, किस तरह से हमने उसकी पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है, पिक्सल की इंटीग्रेशन करनी है,
जो फ्री का थीम होगा, क्योंकि ट्रायल वर्जन पे मैंने काम करना है, वो आपको सारा मैं बता दूंगा। ठीक है, आप उसकी फ्रंट मतलब एंड की, कैसे? हाँ, डिजाइनिंग कैसे है वो, क्योंकि इतने लेक्चर्स नहीं है कि मैं एक प्रीमियम थीम को लूँ, उसकी सारी कस्टमाइजेशन करूँ, ये काफी लेंथी काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों वर्डप्रेस भी और शॉपिफाई दोनों पे इंटीग्रेशन आपको सिखाऊं। ठीक है, मतलब ये जो शॉपिफाई इस पे डोमेन कितना और होस्टिंग वगैरह ये सारी चीजें होंगी ना सर उसमें? डोमेन होस्टिंग अटैच नहीं, ट्रायल वर्जन का बताऊंगा, वो आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो, मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ, उसके लिए डोमेन होस्टिंग नहीं अच्छा, चाहिए। ठीक है। चलिए ठीक है। तो एक और सवाल है सर कि अब जी जी जैसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होती हैं। एक होती है मैसेंजर की, एक होता है इंस्टा का मैसेंजर, एक व्हाट्सएप। तो जी जी, इन तीनों में से अगर हम कोई एक सेलेक्ट करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम एक बिल्कुल सही, प्लेटफॉर्म पे उसको, सही है ना सर, बिल्कुल एक सही। कर लें? जैसे व्हाट्सएप पे मैं सपोज कन्वीनियंट फील करता हूँ, या जी मैसेंजर जी पे, तो वहां जी पे जी। मुझे पता होगा कि मुझे जो भी मैसेजेस या जो भी रिप्लाईज आने हैं वो एक हम्म, प्लेटफॉर्म पे आने हैं। तो वहां से बिल्कुल। रिस्पॉन्स भी मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बजाय कि मैं जी जी तीन पेज तीन प्लेटफॉर्म यूज करूँ और वो उसको रिस्पॉन्स में अच्छी तरीके कर सकूँ। जी, आपने अगर टेस्ट एंड ट्राई करने ना, तो हर कैंपेन में एक को सेलेक्ट कर लें, तीन कैंपेन्स बना लें, एक व्हाट्सएप की, एक बना लें नई कैंपेन इंस्टाग्राम की, और एक बना लें मैसेजेस के लिए फेसबुक की। तीनों पे देख लें, जहाँ पे अगर आप एक दिन में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो अगर नहीं अच्छे आ रहे तो उनको बंद कर दें। तो व्हाट्सएप पे अगर अच्छे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे ये होता है कि अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, तो आप उसको कॉल करके भी समझा सकते हैं ना, नंबर आ जाता है जी उनका, तो जी, वो ज्यादा कन्वीनियंट है, आप कन्विंस कर सकते हैं उसमें। ठीक। और ई कॉमर्स के मॉडल में से तीनों में से कौन सा वे बेहतर है, व्हाट्सएप, इंस्टा या मैसेंजर? अच्छा, ई कॉमर्स के लिए व्हाट्सएप बेहतर है। ठीक है, और जी अगर नीचे आपकी कोई वुमेन क्लोथिंग है तो फिर इंस्टाग्राम बेहतर है। ठीक है, जी, इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे आप अच्छी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कस्टमर्स मिल सकते हैं, क्योंकि फैशन से रिलेटेड है ना, तो ऑडियंस ठीक के है, हिसाब से आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। ठीक है। और सर जो आपने कैंपेन मुझे कहा है, इसमें ए बी टेस्ट जो आपने समझाया था उसमें हम टेस्ट करेंगे ना सर? अभी जो मैंने कल ए बी टेस्ट आपको मैनुअल सिखाया, वो जी, कैसा है? हाँ जी, वही वाला कह रहे हैं ना सर आपके, उसमें नहीं टेस्ट नहीं, करें कि किसके ए, रिजल्ट आ रहे हैं। ए, एक ऑप्शन था फेसबुक का ए बी टेस्ट। ठीक है, वो जी, पब्लिश करने के बाद आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जो एक मैंने आपको मैनुअल बताया, जैसे ऑडियंसेस, पांच जी, ऑडियंसेस डिफरेंट मैंने कॉम्बिनेशन पेज लाइक्स के लिए डिफरेंट क्रिएटिव्स, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया। जी, अब ये है मैनुअल टेस्टिंग, इसमें हम क्रिएटिव को भी ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं, हम ऑडियंस को भी टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारी ठीक है। विनिंग एड सेट होंगे उनको चलने देंगे, जो कॉस्टली होंगे उनको बंद कर देंगे, सिंपल। चलें, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल। ट्रेनिंग साहब, अब जो अर्निंग वाली शीट है उस पर नाम लिखवाएं मुझे, क्योंकि मुझे 100 से ऊपर चाहिए अर्नर इस बैच में। जी सरफराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मेरे दोस्त हैं, उनका है ना एक ना वो स्टोर चला रहे हैं कॉस्मेटिक्स का। तो जी उनके जी, पास ना 15 से 20 लाख रुपए की है ऑलमोस्ट ना। तो ठीक उसको है। मैंने कन्विंस किया है। तो सर उसके लिए जो एड चलाऊं तो वो किस प्लेटफॉर्म पे चलाऊं ताकि वो इनका स्टार्टिंग, उसको भी स्टार्टिंग है, मेरी भी स्टार्टिंग है। नहीं, प्रोडक्ट क्या उनकी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है सर। वेबसाइट है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। पैसे उनके पास हैं? जी सर। ठीक है, फिर उसके लिए आप शॉपिफाई की एक बेसिक साइट बनाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। उसका कोई ना कोई फ्री थीम लेके कोई यूट्यूब से कोई 30 मिनट का ट्यूटोरियल निकाल के शॉपिफाई की वेबसाइट बनाएं, खुद ही ठीक बना है लें, सर। उसके 15 से 20 हज़ार चार्ज करें। ठीक है, ठीक है सर। $19 का उसका होस्टिंग प्लान है। ठीक है सर। ठीक है, और 15 से 20 हज़ार वेबसाइट बनाने का ले लें, और ले लें 15 हज़ार आप एड्स मैनेज करने का ले लें। ठीक है, कुछ क्रिएटिव्स बनाए, बना के उनको सेल दिला के दें, उसकी सारी ठीक इंटीग्रेशन आपको मैं सिखा दूंगा। अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है तो ठीक है वेबसाइट सर। बनाने के बाद हम यहाँ पे लाइव कर लेंगे उसकी इंटीग्रेशन। तो आप ठीक सिंपली एड चलाएं, तो ठीक आप है। अच्छी खासी उनको ग्रोथ दे सकते हैं। मैं क्या अभी मैं वेट कर लूँ ताकि वो मैं चीज़ें सीख लूँ, तो उसके बाद फिर वो एंगेज है लेकिन मेरे उतनी से।
हाँ उतनी देर आप वेबसाइट बनाए ना उनकी। ठीक है सर। आप यूट्यूब पे सर्च करना है कि शॉपिफाई का कोई भी फ्री थीम के ऊपर किस तरह हम कस्टमाइज करते हैं कोई भी थीम, तो ठीक है उसका सर। आपने टूल्स में जाके फिल्टर कर लेना, मोर देन 20 मिनट्स को फिल्टर कर लेना कि ठीक कोई होगा। ऐसा क्लिप दिखाओ जिसके 20 मिनट से ज्यादा उसका ड्यूरेशन हो, उसमें जी कोई सर। ना कोई फ्री थीम के ऊपर उसने कस्टमाइजेशन किसी डेवलपर ने ट्यूटोरियल बनाया होगा, उसको देख के साइट बनाओ, 15 से 20 हजार रुपया उसका ले लो, तब तक आपकी टेक्निकल चीजें आ जाएंगी, बीस ठीक हजार सर। ये अर्न कर लोगे, बाकी फिर आप एड से कमा लोगे। अच्छा सर, वो मुझे ये भी ऑप्शन दे रहा है कि मीन्स कि ये सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है, तो जो प्रॉफिट आएगा उसमें मैं आपको हाफ दे दूंगा, इस तरह अगर बात करें मेरे से। नहीं, वो उसको कहो कि पहले ट्रायल वर्जन है, तुम मुझे हायर करो, मैं आपको सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, थोड़े बजट में आपको अच्छी सेल्स ला के देता हूँ, फिर हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक फिर है। मतलब ग्रोथ मिल रही होगी, सामने चीजें पता होंगी, आप भी कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं कितनी सेल्स ला दूंगा, कितना प्रॉफिट होगा, आरओएस कितना होगा, तो फिर ठीक। तब निगोशिएशन हो सकती है, दोबारा प्लान को रिवाइज किया जा सकता है। स्टार्ट में उसको कहें कि ये कॉस्ट तो आनी है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसकी ठीक है जो सर। इनिशियल कॉस्ट है वो तो बियर करनी पड़ती ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। है। जी बिल्कुल। जी अदनान असलम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वॉइस जो है डबल हो रही है। सर ये असल में मैं मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर ऑन हूँ, इसलिए हो रहा है। तो किसको अनम्यूट करूं, दूसरी डिवाइस को करूं? जी सर, ये लैपटॉप को कर दें। जी ये हेलो सर। जी आवाज आ रही है मुझे। जी सर, ये मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी। कल लेक्चर में ना आपने बताया था कि जब ये पेज की लाइक्स के लिए हम करते हैं, कंपेन रन करेंगे, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक पेज बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कुछ जी कुछ पोस्ट है, तो उस पोस्ट पर अगर लाइक्स लाने हो या कमेंट्स लाने हैं, तो उसके लिए क्या मतलब सेम ही हम एंगेजमेंट पे जाएंगे या कुछ और करेंगे, कौन सी इसमें सिलेक्ट करें? एंगेजमेंट करेंगे, फिर पोस्ट पे करेंगे ना। राइट, वो सर थोड़ा सा बता दें किस तरह करेंगे, पोस्ट का लिंक उठा के उधर लगाएंगे या क्या करेंगे? ये देखें ना अभी आप। वालेकुम अस्सलाम। तो सर जी आपसे एक और रिक्वेस्ट थी, ये का जब लीड जनरेशन का हम करेंगे तो काइंडली थोड़ा इसको डिटेल में कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे कजन है ना, एक जीएफएस का नाम आपने सुना होगा, जो प्रॉपर्टी जो अभी इन्होंने स्टार्ट की है, उनके साथ उनका मर्जर हुआ है, तो वो भाई को मैंने बात की थी कि यार आप मतलब इस तरह मैं एड्स आपकी रन करूंगा, मैं इस तरह क्लासेस ले रहा हूँ। उन्होंने कहा था ठीक कि है ठीक है, मैं आपको जो ना आपके साथ चलने को तैयार हूँ, ठीक है, ठीक लेकिन है। ये है कि मुझे इसमें जो कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, मेरे ज्यादा से ज्यादा प्लॉट पर जो ना सेल्स होने चाहिए। आप जो मैं सेल्स नहीं मैं आपकी कर सकता, लेकिन हाँ आपको रीच दे सकता हूँ मैक्सिमम लोगों की ना। बिल्कुल तो सही है।
ये है, तो उन्होंने कहा चले जो भी है हम देखेंगे, लेकिन पहले आप हमें एक ट्रायल टेस्ट दें अपना, ठीक है, टेस्ट के तौर पर, तो उसके बाद फिर हम आपके साथ फर्दर चलेंगे। और अगर आपके ये चलता है तो ये मुल्तान में जो इन्होंने जीएफएस का जो कॉलोनी टाउन बनाया, वो कह रहे थे कि वो पूरे का पूरा फिर इंशाल्लाह हम ये है कि आपके साथ चलेंगे, लेकिन ये है कि हमें पहले इसकी कन्वर्जन आप टेस्ट बेस पर ला के दें। तो मैंने कहा जी चले, मैं अपनी फीस नहीं आपसे लेता, लेकिन ये है कि जो ऊपर एड स्पेंडिंग जो हुई है वो आपके लगेंगे। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, हम ये भी करने को तैयार हैं। नहीं, कुछ भी आपने फ्री नहीं करना, आपने उसके पैसे चार्ज करने, ठीक है। राइट, आप विद इन अ वीक उसके रिजल्ट्स ला के दे सकते हो, ठीक है। ठीक, ठीक है, चार्ज करना। अब ये देखें यहाँ पे एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव मैंने चूज किया ऑन योर ऐड, ठीक है, इसको जी चूज सर, किया। चूज जी करने सर, के बाद ये ड्रॉप डाउन में आ रहा है एंगेजमेंट टाइप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्स। तो राइट, आपने पोस्ट एंगेजमेंट के लिए को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ओके, जो पोस्ट होगी वो वहां पे पेज पे आप सिलेक्ट कर लेना क्रिएटिव लेवल पे जाके। तो ये राइट, ऑप्टिमाइज होगी पोस्ट एंगेजमेंट के लिए, ठीक होगा। ठीक है। बाकी लीड जनरेशन डिटेल में ही होगी सारी चीजें। अच्छा जी, जियाउर रहमान, जियाउर रहमान लेफ्ट कर गए, हिदायत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, आप इतना हाई क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। जी सर, और आज का जो सेशन था उसके अंदर सारी क्यूरीज क्लियर हो गई हैं, बट एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो सर ये है कि फॉर जी जी एग्जांपल एक हमारे पास ऐड है, जिस तरह से अभी आपने डिस्कस किया था, ई कॉमर्स का ऐड है, तो जी उसमें हम कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, लाइक कन्वर्जन हमने चूज़ करनी है या लिंक क्लिक्स चूज़ करनी है? सेल्स सेल्स। जी सर, तो इस तरह की कोई आप वो शीट प्रोवाइड कर सकते हैं जिन कैटेगरीज के साथ आपका एक्सपीरियंस हो, और आप वो हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हम बिगिनर हैं तो हमें उनसे पता चल अच्छा, सके कि कौन सी उसके लिए सूटेबल है ई कॉमर्स के लिए, और कौन सी ये दूसरे बिजनेस। जैसे ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा ना फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, तो जी मैं सर। केपीआईज आपसे पूछूंगा, फिर आप लोगों ने बताना। जैसे मैं आज पूछ रहा था अवेयरनेस कैंपेन में कि ये जो मैंने कैंपेन बनाई है किसके लिए ऑप्टिमाइज की है, तो कोई कह रहा था अवेयरनेस के लिए की है, कोई कह रहा था ये ऑर्डर्स के लिए की है, ठीक है, लैंडिंग पेज के लिए की है। तो उसका जो ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी था वो था थ्रू प्ले, कि यहाँ पे सिर्फ मुझे व्यूज के लिए मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, फेसबुक को पैसे दे रहा हूँ व्यूज लेने के लिए। तो वहां जी पे मेरी केपीआई क्या है, वहां पे मेरी केपीआई है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर क्या है कि मुझे वीडियो व्यूज चाहिए कम पैसों में, ठीक जी है। फिर मैं उसको क्या करूंगा, फनल में लेके जाऊंगा, कस्टम ऑडियंस बना के डी मार्केटिंग की ऐड चलाऊंगा। तो हमने खुद ही स्ट्रेटेजीज बनानी है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को चूज करना है। हर बिजनेस मॉडल को देखना है कि उसकी की केपीआई क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल में उसकी परचेजेस है, अगर कोई सर्विस है, सर्विस बेस है, तो उसको उसके लिए लीड्स है, या उसका कोई कॉल नंबर चाहिए, या उसको ईमेल चाहिए क्लाइंट को, उसने कहना मुझे लीड्स ला के दो, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव चूज करना है। हम थ्रू मैसेंजर भी लेके आ सकते हैं लीड्स, हम थ्रू लीड जनरेशन से भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल है। फिर एक लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज बना के, जैसे मैं प्लॉट बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद, वो लैंडिंग पेज है। इस जी तरह से लैंडिंग पेज बना के हम सर्च ऐड चला के गूगल पे वहां से भी लीड्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जी हर बिजनेस की कोई ना कोई केपीआई है, हमने पैसे उधर लगाने हैं उस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पे जहां से उसको कोई ग्रोथ मिलेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जितने भी क्लैरिटी, मतलब हाँ जी जी क्लैरिटी होती जाएगी। अभी हमने कुछ और लेक्चर्स है इसके ऊपर, तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक हो गया। और सर हमने बेसिकली बिजनेस की नीड को समझना है और उसके मुताबिक हमने उनके एड्स लाने हैं बिल्कुल सुटेबल बिल्कुल तरीके। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। जी। अच्छा जी, नमूना सजा। जी, नमूना भी लेफ्ट कर दूंगा। प्रश्न
उस्मान बिन मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन करना है कि ये जो हमारा मंडे को सेशन हुआ फैसल बैंक का, जी जी, उसका हमें वो उसकी अटेंडेंस होगी? उसका तो लैब मैनेजर ही बताएंगे। सर वो तो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा हमसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं एक्चुअली सर उसकी अटेंडेंस जो है वो काउंट नहीं होगी, लेकिन उसमें जो कंपल्शन है ना वो ये है कि इन्होंने अकाउंट जो है वो क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना है। वो ग्रुप में हम इनकमिंग वीक या कल या परसों इनकमिंग डेज हम पोस्ट लगाएंगे, तो वो ठीक है। कलेक्ट स्क्रीनशॉट जिन्होंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो मतलब फोकस करें, मतलब जितने भी ट्रेनिंग सुन रहे हैं वो अपना फैसल बैंक का अकाउंट क्रिएट करके हम पोस्ट लगाएंगे उसके ऊपर, फिर वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो हमें सबमिट करवा दें। लेकिन सर वो तो इस तरह हुआ था कि आप लोगों ने वो पहले वो प्लान चल रहा था कि फ्राइडे को करेंगे या वो फ्राइडे फाइनल नहीं हो रहा था, तो वो तो मंडे को, जिस दिन वो मंडे को हुआ तो उसी दिन वो मतलब कि मैसेज आया था ग्रुप में, तो हमने तो वो मैसेज लेट देखा, तो फिर वो हम उसमें ना वो नहीं कर एक्चुअली सकते थे, आपने उसको अटेंड आपने कर ग्रुप सकते। में जो है ना पोस्ट नहीं देखी, हमने फ्राइडे को ही पोस्ट लगा दी थी। जी जी आपका जो सेशन होगा वो मंडे को, टाइमिंग भी हमने बता दी थी कि किस टाइम पे होगा। जी तो अगर जी आपका मिस हो भी गया है तो उसमें ग्रुप में वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो जो है वो देख के उसके अकॉर्डिंगली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते जी। थैंक यू सो मच सर, उसका वो हैं। कर जी लूँगा मैं। दूसरा सर एहसन साहब, जी 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 जी। सर मैंने ये पूछना था कि जो पेज एक बंदे का, मतलब मैंने 2017 में एक पेज बनाया था, वो ना वैसे ही जी फेसबुक पे चलता रहा है, तो मैंने उसको ना ठीक तवज्जो नहीं दी। अब जब ये कोर्स शुरू किया है ना, तो मैंने कल वो देखा था, तो उसके पोस्ट के ना फॉलोअर्स 1K शो हो रहे थे, लेकिन वो जब मैं ठीक है। ओपन करता था ओपन नहीं होते थे। जब मैंने वो दोबारा उसके सारे वो ओपन किया, आज रात में ओपन किया लास्ट नाइट, तो उसके वो सारे शो हो रहे थे, 1K लाइक्स और 1K उसके सब्सक्राइबर जो भी था उसका पेज के ना, ठीक ठीक तो हो गया। वो था 1,000 थे। तो कह रहा था अगर वो पेज मेरा था, मेरे फादर का बिजनेस था पहले एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का, तो वो ठीक हमने है। क्लोज कर दिया था, वो उस लिहाज से था पेज। क्या मैं वो पेज दोबारा एडिट करके तो उसको किसी और बिजनेस पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसका नेम और उस वही व्यूअर्स रहेंगे उसके सेम, तो जिन्होंने नहीं, पेज जो है फॉलो किया, फॉलोअर्स वगैरह सर? लाइक का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ सर, कि फॉलोअर्स वही सेम रहेंगे, जी बिजनेस जी, अगर मैं सेम वो तो शुरू रहेंगे, करता तो? लेकिन उससे फायदा नहीं होगा ना आपको। जी फायदा जी क्योंकि उसकी नीच चेंज हो जाएगी। पहले ऑडियंस कोई और नीच की है हाँ, और अब आप पहले उसको एग्रीकल्चर कन्वर्ट। इक्विपमेंट्स के हिसाब से थी, तो अब अगर मैं क्लोथिंग पे लेके जाऊंगा तो फिर उसका फायदा वो नहीं होगा। टोटल पर्पस चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और आप सर नया ही उसका, बनाए। हाँ, नया जी ही जी बनाए, उसको यूज करें। लाइक्स तो जी आपके 1,000 तो वैसे ही आ जाएंगे फॉलोअर्स। अब ठीक है। तीन नहीं चार सर सौ का उसको बजट लगाएंगे। मेन टू से सर, मैं कहने का मतलब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि सर उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा मुझे अगर मैं उसको चेंज करता हूँ। वो क्लोथिंग का बिजनेस पैसा आपको पता है हर बंदा वो करता ही करता है। करके देख लें, फिर आप कोई इशू नहीं, करके जी देख लें, कन्वर्ट करके देख लें, उसकी इस कैटेगरी चेंज करें। नेम भी जी जी चेंज हो जाएगा उसका, जी उसकी इमेजेस भी चेंज कर दें। जी 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 जी। थैंक यू सो मच सर, मेरे ये दो तीन क्वेश्चन थे, आपका बहुत शुक्रिया है सर। जी वेलकम। जी ट्रेनीज, नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट होनी है, तो वाइंड अप करते हैं। जिनकी कोई क्यूरीज रह गई हैं तो वो ग्रुप में पोस्ट करें, तो ग्रुप में कन्वर्सेशन करें। ठीक है, मोहम्मद ताहिर और सनाउल्ला, आप जो है ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट लेके ना, कोई भी आपका जो इशू है वो मेंशन करके पोस्ट लगाएं, तो मैं अप्रूव करता हूँ आपकी पोस्ट को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।